श्री राम नारायण जी सोनी। हम में से अधिकतर लोग राम नारायण जी सोनी को अच्छी तरह जानते हैं और हमारे लिए कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है, ये हमारे के सदस्य हैं। और हमारे सब प्रोग्राम्स में ये भी इन्होंने कई बिजली से संबंधित विषयों पे बातचीत करी है। मैं अपनी बातचीत को मेरी आदत खराब है, एक शेर से शुरू करता हूं कि मुमकिन नहीं चमन में दोनों की जिद हो पूरी। मुमकिन नहीं चमन में दोनों की जिद हो पूरी, या बिजलियां रहेंगी या आशियां रहेगा। बहुत पर अच्छा। बहुत पर सही है। पर ये जमाने की बात हो गई, गुजरे जमाने की। हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें बिजलियां भी रहेंगी और नशेमन भी रहेगा, क्योंकि ना नशेमन के बिना हमारा गुजारा है और ना बिजलियों के बिना हमारा गुजारा है। तो आज की वार्तालाप पे मेरे को इससे मौजू शेर याद नहीं आया, तो मैंने सुना दिया। इसी पे बात करेंगे राम नारायण जी के बिजली के उपयोग में क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या हैजार्ड्स हैं, और हम उन हैजार्ड से कैसे बच सकते हैं ताकि हमारे नशेमन को भी कुछ ना हो और बिजलियों को भी कुछ ना हो। राम नारायण जी के बारे में आप लोगों ने अधिकतर लोगों को मालूम होगा और मैं ज़्यादा समय उस पर खराब नहीं करूंगा। आप गवर्नमेंट में कई वर्ष तक सेवारत रहे हैं। बिजली के ऑडिट में आप एक विशेषज्ञ हैं। आपने एसईजेड पीथमपुरा का पूरा बिजली का ऑडिट किया हुआ है। आपको आपके सेवा काल में सरकार द्वारा प्रशिक्षु इंजीनियरों की ट्रेनिंग्स के लिए कई बार न्योते गए हैं और आपने उनको ट्रेनिंग्स दी हैं। आप इस फील्ड के एक विशेषज्ञ हैं, एक गुणीजन हैं। और अब मैं आपके और राम नारायण जी के बीच में ज़्यादा समय नहीं रहूंगा। तो बहुत बहुत प्रणाम, माँ शारदे को प्रणाम करते हुए हम अपनी बात चर्चा चालू करते हैं। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? ठीक। तो बिजली, जैसे आपने अभी कहा कि बिजली के बगैर हम जीवन रख नहीं सकते कहीं, आज आवश्यकता मुख्य हो चुकी है। लेकिन ये बिजली चले जरूर लेकिन गिरे नहीं। वो तार छोड़ के बाहर नहीं आए, आसमान से उतर के जमीन पे ऐसे आए कि कहीं जंगल में भले गिर जाए, किसी के ऊपर न गिरे। तो बिजली तो ऐसे ही, मैं ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है पर उसके प्रभाव सबको दिखते हैं। वेदों में लिखा हुआ है, विद्युत ब्रह्मेति। विद्युत ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब सबका सृजक विद्युत है। ये ईश्वर का एक शक्ति का स्वरूप, स्वयं उसका ही स्वरूप है। तो हम बिजली को भी प्रणाम करके ही बिजली के ऑफिस में हमारे जाया करते थे। क्यों? दूर से हम पहले उसको प्रणाम कर रहे कि हमसे दूर रहे और हमारे पास भी रहे। जैसे हम ब्रह्म की उपासना और उसकी साधना करते हैं। डॉक्टर्स लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे दिल को धड़काने वाली बिजली है। हम एक सेकंड भी उसके बगैर रह नहीं सकते। तो ये विद्युत का सूक्ष्म स्वरूप है। और जो हमारे पोल पर, हमारे जनरेटर्स में और जो सबस्टेशन है बड़े बड़े, उन सब में ये बिजली का वृहद स्वरूप है जो हमारे कार्य रूप में परिणित करने की इस ऊर्जा को, पूरी शक्ति इसमें मौजूद है। सवाल ये है कि जो शक्तिशाली है, जैसे एक किसी व्यक्ति ने जिन्न पाल लिया। अब जिन्न पाल लिया तो वो कहता मुझे काम बताओ, अगर मुझे काम नहीं बताया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो इसको काम लेने के लिए भी एक विशेष तरीके इसके चाहिए, सुरक्षा इसमें चाहिए। अन्यथा यह विप्लव करने में भी कम नहीं है। विप्लव इतना बड़ा खड़ा कर सकती है कि विश्व में एक, कहीं नॉर्वे में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 139 लोग एक साथ मारे गए थे, 139 पर्सन।
तो वो मारे इसलिए गए कि बिजली को पूरी तरह पहचानते नहीं थे। उस समय जब ये बिजली नई नई चली थी और ये पहचानते नहीं थे, एक व्यक्ति चिपका, उसको दूसरा छुड़ाने गया, उसको तीसरा छुड़ाने गया, और जो चेन रिएक्शन बनी तो 139 पीपल जो है वो मर चुके थे। तो ये अलग अलग बात मेरे इसमें प्रेजेंटेशन में थोड़ा आगे आ जाएगा कि ये कितना इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी है जो हमारे शरीर को कितने कितने लेवल तक इफेक्ट करती है। खास करके हम आज केंद्रित करेंगे अपनी बात को कि ये हम जो रोजमर्रा में हमारे आसपास जो बिजली है, ये खास करके 3 लेवल की बिजली है जो हमको इफेक्ट कर सकती है। चौथा और उससे ऊपर का लेवल है वो हमारे को सीधे सीधे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। जैसे टावर की बिजली है, वो इतनी ऊंची होती है कि उसमें हार्डली कोई भी ह्यूमन या कोई भी जीव वहां तक उड़कर या कूद फांद करके जा सकता है, तो वो झटकों से बचा हुआ रहता है। और दूसरी बात यह कि उसके अगर जैसे वो लाइन टूट कर गिरने लगती है तो उसमें इतने हाई एफिशिएंट ब्रेकर्स होते हैं कि वो जमीन को छूने के पहले डिस्चार्ज हो जाती पूरी लाइन। उसमें कोई चार्ज नहीं, वो कोरा कंडक्टर जमीन पर आके गिरता है। तो वो भले ही कितना ही ज्यादा नुकसान करने वाली बिजली के खंभे से निकलती है, पर ये बड़े बड़े टावर से, पर छोटी बिजली जो आपकी 33 kV लाइन और उसके नीचे की लेवल है, वो हमारे बिल्कुल पास में आ जाती है, और वो उसके कारण हम कई बार हमारे लाइफ को, हमारे आसपास जो जीवन है उस जीवन को नुकसान करती है। तो मैं हाँ 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 ये भी मैं आज सीख गया हूँ थोड़ा, जो नहीं पता था। हाँ 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 तो सेफ यूज ऑफ, यहाँ से हम चालू करते हैं। सेफ यूज ऑफ इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड ऑल मटेरियल जो बिजली को यूज करने के लिए सहायक होते हैं, उसके लिए है। ये आप देख सकते हैं घरों में जो एमसीबी लगी रहती है, पहले आपको ध्यान हो कि एक मेन स्विच हुआ करता था जिसमें फ्यूजेज लगे रहते थे। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि वो पुराना अब सिस्टम करीब करीब सब जगह से वो ऑब्सोलेट हो गया है। लोगों ने सब निकाल के इस तरह की एमसीबी यूज करना चालू कर दी है। आप इसको देख सकते हैं कि ये एक स्क्रू ड्राइवर है। असल में ये है जिसको हम नियॉन टेस्टर बोलते हैं। टेस्टर सिंपली टेस्टर बोलते हैं। तो ये इसमें इस तरह का जो इंसुलेटेड टेस्टर है, हमें टेस्टर इंसुलेटेड यूज करना चाहिए, ताकि कभी भी, जैसे ये पकड़ा हुआ है ना, इसमें हो सकता है कि ये हाथ नीचे यहाँ लाइव पार्ट रहता है, तो ये कवर्ड होना चाहिए, तो ये इंसुलेटेड होगा तो ये अच्छा काम करेगा। ये टेस्ट करके भी बता देगा ये लाइन लाइव है या डेड है। तो ये आजकल ये यूज हो रहा है और यही यूज करना चाहिए। वो पुराना अगर सिस्टम कहीं हो तो सेफ्टी के हिसाब से उस सिस्टम को निकाल के मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी का ये मतलब होता है कि ऐसी चीजें लगा लेना चाहिए। प्रॉब्लम्स क्या है कि ओवरहेड लाइंस, इलेक्ट्रिकल सप्लाईज, पावर सेजेस, इलेक्ट्रिकल सर्जेस। ये सर्जेस का मतलब ये होता है जनरल कि जैसे आप अपने घरों में एक जो स्विच लगा है, उसको जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो उस समय उस स्विच के अंदर स्पार्क नहीं होता। वो जब स्विच आप ऑफ करते हैं तो स्पार्क होता है। तो जितना हेवी करंट हम यूज कर रहे हैं उतना ज्यादा स्पार्क होता है। इसीलिए वो जो स्विच होता है उसमें अंदर स्प्रिंग लगे रहते हैं कि वो उसको खट से काट दे, जल्दी से काट दे। अगर वो जल्दी नहीं काटेगा तो वहां स्पार्क होके हो सकता है वो स्विच भी जले। और सबसे ज्यादा हम स्विच के पास हमारी उंगलियां, हमारा शरीर जाता है, अगर वहां जल गया हो, ऑफ करते करते भी जल गया तो हमें झटका लग सकता है। तो वो उसको बोलते हैं सर्ज।
जो स्पार्क होता है वो सर्ज कहलाता है इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में। पावर सेक्स एंड डिप्स, कई बार क्या होता है कि जो ओवरहेड लाइंस होती हैं हमारे, वो लाइन इतनी ढीली हो जाती है कि वो जमीन के इतनी करीब आ जाती है कि उसके नीचे से व्यक्ति निकलता है तो उसको वो शॉक लग सकता है या किसी भी तरह का उसको नुकसान हो सकता है। तो ये जो सेक मतलब जो झूल है, वो जो झूल आती है वो झूल नुकसान कर सकती है कि वहां, और उसके रेमेडीज क्या हैं ये आगे आएंगे। अनकवर्ड जंक्शन बॉक्स, जैसे मैंने अभी आपको जंक्शन बॉक्स दिखाया था, ये अनकवर्ड है, ये अनकवर्ड है, इसको कवर होना चाहिए, ये कभी भी खुला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें किस समय कोई चीज, ये यहाँ कांटेक्ट देख रहे हैं ये सारे खुले हैं, हालांकि ये यहाँ से पूरा सेफ है, पर ये यहाँ जाके नीचे तो खुले हैं, तो ये किसी भी समय डेंजरस हो सकते हैं। लाइट स्विचेस आर नॉट वर्किंग, जो वर्क जैसे वर्किंग नहीं होते हैं, लोग क्या करते हैं उसको खोलकर ठीक करने लगते हैं, और कई बार ये होता है कि मेन स्विच बंद नहीं करते हैं और वो ठीक करना चालू कर देते हैं। तो ये इस तरह की गलती जो वर्किंग नहीं है उसको बाकायदा इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, क्योंकि लाइफ उस 10 20 50 100 रुपए से ज्यादा बहुत महंगी है हमारी लाइफ, इसको कभी भी नुकसान होने लायक हो सकता है। फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स, फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स ये शो करती है कि कनेक्शन कहीं लूज है। तो कनेक्शन लूज होने का ये मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो छोड़ पकड़ करके हमारी लाइट तो जैसे तैसे चल रही है, उसका ये मतलब है कि जहां भी वो लूज पॉइंट है वहां स्पार्क होगा, और उस स्पार्क होने के बाद वहां और उस वायरिंग पूरे सिस्टम में कहीं आग लग सकती है। पहले क्या हुआ था कि पुराने जमाने की आपने देखा होगा कि जो फिटिंग थी वो लकड़ी के चैनल में थी, लकड़ी की पट्टी में हुआ करती थी जो खुद इंसुलेटेड हुआ करती थी। बाद में आ गया कंड्यूट लोहे का, तो वो लोहे का कंड्यूट महंगा पड़ने लगा तो प्लास्टिक निकल गया। अब ये प्लास्टिक की दो ऐसी यू टाइप की पट्टी है, एक पट्टी में ऊपर आके नीचे पट्टी बैठती है और बीच में वायरिंग पड़ी रहती है। अगर इस कहीं लूज पॉइंट है, फ्लिकर का मतलब ये है कि जो झुक झुक कर रहा है, लुप झुप कर रहा है बल्ब या और कहीं, तो इसका मतलब कहीं लूज पॉइंट है और वो निश्चित रूप से किसी भी समय स्पार्क होगा और उसमें आग लग सकती है, तो वो भी एक डेंजरस पॉइंट है। लिमिटेड आउटलेट होना चाहिए, जैसे ये आप यहाँ देख रहे हैं आग, आग क्यों लगी कि ये छोटा सा था, ये 15 एम्पियर का होना चाहिए था, ये 5 एम्पियर के स्विचेस हैं, और इसमें ये जो पॉइंट्स प्लग किए गए हैं इसमें हेवी लोड लगा दिया तो वो जलने लगती है, क्योंकि उसका लोड बेरिंग कैपेसिटी उसकी है नहीं। 5 एम्पियर की केबल में आपने 10 एम्पियर 15 एम्पियर का सपोज एक पतला तार लिया और आपने गीजर से जोड़ दिया, इतनी छोटी सी ये स्विच है और ये प्लग है, तो इसमें आपने बहुत हेवीली लोड लगा दिया तो ये इसको जलना ही है पक्का। तो ये धीरे धीरे करके सपोज ये पूरा नहीं जला और यहाँ जल करके कहीं ये खुला हो गया, बस जिस दिन ये खुला हो गया उस दिन हाथ लगा तो समझो कि वो नुकसान है ही है। ओवर वायर्ड पेनल, पेनल कई बार आपने देखा कि इसमें इसको निकाला और दो वायर लिए और दो वायर उसमें एक वायर में एक दूसरे में दूसरा, फिर कुछ दूसरा सामान लाए फिर एक और जोड़ दिया, फिर एक और कुछ लाए फिर तीसरा और जोड़ दिया। ऐसा हम कई बार हमारे यहाँ ऐसा घरों में करते हैं, तो उसमें स्पार्क भी होता है और ओवरलोडिंग से उन वायर्स में आग लग सकती है, स्विचेस में आग लग सकती है, ये बोर्ड में आग लग सकती है। तो ये आग कहने को तो ये यहाँ अब आसपास कोई कंबस्टिबल मटेरियल हुआ तो पूरे घर में आग लग सकती है, तो ये सावधानी यहाँ होनी चाहिए। बात ये छोटी सी ओवरवायर्ड मतलब जबरन मत फंसाओ, दूसरी केबल बड़ी लो और बड़ी केबल लगाने के बाद उसमें लगाओ। फिर आजकल जनरली पैसे के चक्कर में क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम वायर के लगा देते हैं, जैसे हमारी जो केबल होती है वो कॉपर केबल होनी चाहिए, चाहे वो थोड़ी महंगी आती है लेकिन उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, हीटअप नहीं होती है और उसके कारण वो लाइन सेफ रहती है। फिर बैक स्टेप्ड वायर्स, अब ये अपन काट के छील के
उसको लगाते हैं, कई बार ये होता है कि खुला हुआ पोर्शन बाहर रह जाता है और हमारा हाथ अगर लग गया चालू बंद करने में तो वो शॉक बैठ सकता है। तो इलेक्ट्रिकल शॉक इस तरह से हमको लग सकते हैं। ये देखिए ये हालत है। कई बार जैसे ये प्रेस की डोरी है, प्रेस की डोरी आज ये इसमें 3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर का लेयर जो रहता है ये रेशमी या कॉटन का होगा। उसके ठीक नीचे एक प्लास्टिक का लेयर है, जो प्लास्टिक की ट्यूब है उसके अंदर ये जो पूरी केबल है ये उसके अंदर है। इसके बाद भी ये इंसुलेटेड 3 ये रहते हैं, 3 वायर। तो इसमें एक वायर ग्रीन होता है, दूसरा ब्लू होता है, तीसरा रेड होता है। तो ये एक्चुअली ये तीनों कलर कोड है, ये जोड़ने के उसमें देखे जाते हैं कि जब प्लग को जोड़ा जाता है तो ऐसा क्यों करते हैं, ये अपन बाद में देखेंगे। और तो ऐसा अगर जैसे ये प्रेस प्रेस कर रहा है व्यक्ति तो वो तो हाथ के बिल्कुल पास में कहीं ना कहीं होता है, या तो कोहनी लग गई, कहीं हाथ लग गया, कहीं कुछ और लग गया, तो वहाँ वो हेजार्डस हो जाता है कि वहां से हमको शॉक लग सकता है। तो इसको कवर करें, निकाल के अच्छे से ट्विस्ट करें, फिर टेप लगाएं या कुछ भी। और नहीं तो सीधी सीधी बात है, ऐसी डिफेक्टिव केबल ये सिर्फ यही ऐसी हुई होगी ऐसा नहीं है, ये कई बाकी पोर्शन में भी ऐसे हीट अप होके इसी तरह खुली हुई होगी, जो अभी ऊपर तरह पूरी तरह खुल के नहीं आई है। तो स्पार्क हुआ, बस्ट हुआ, कुछ हुआ तो हम लाइफ वहाँ काम कर रही है, उसको जो भी लाइफ कर रहा है काम, उसको निश्चित रूप से नुकसान हो सकता है। तो ये जितने भी प्लग इन मटेरियल है, प्लग इन इक्विपमेंट्स है, वो केबल्स हैं, वायर्स हैं, ये सब जिसके पास हम ज्यादा रहते हैं ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने लायक होते हैं कि इनको ध्यान नहीं रखा तो किसी भी समय नुकसान हो सकता है। ये जैसे अब एक चीज और है, बहुत कम लोगों को ये ध्यान रहता है कि ये जैसे यहाँ से वायरिंग नीचे आ रही है, ये नीचे वायरिंग आ रही है या ऊपर वायरिंग आ रही है, तो ये नीचे की वायरिंग जो रहती है लोड की वायरिंग रहती है। कई बार इलेक्ट्रिशियन गलती से लोड ऊपर लगा देता है और पावर नीचे लगा देता है। इसमें कई कई बड़े बड़े हादसे हुए हैं। तो ये जब वो वायरिंग कर रहा होता है तब आप अपने जनरल नॉलेज से ये कह सकते हैं कि भाई ये लोड नीचे होना चाहिए और ये पावर ऊपर होना चाहिए। हो गया। इसके बाद क्या होता है कि ये स्क्रूज दिख रहे हैं आपको, इन स्क्रूज में ये ऊपर से पिरोया हुआ था, जैसे यहाँ पिरोया हुआ, यहाँ पिरोया हुआ, इसी तरह इनमें भी ऊपर से पिरोए हुए वायर्स हैं। ये अगर लूज रह जाते हैं तो इनमें स्पार्क होके ये ऐसी आग, ये लूज होने के कारण आग लगी हुई है। वो लूज रहा, लूज होने के बाद क्या वो गर्म होता रहता, गर्म होने के बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो कॉपर कॉपर का ऑक्साइड होने से वो इंसुलेशन उसका बढ़ने लगता है। तो बढ़ने लगता है तो लोड जब आया तो वो उस पर और ज्यादा लोड की क्या बोलते हैं डेंसिटी बढ़ने से वो आग लग जाती है। तो सिंपल बात है, वो वायर लगाया पर टाइट नहीं लगाया। तो इसी ये बात छोटी सी है लेकिन ये बड़ा कोई बड़ा रीजन बन सकता है। ये जैसे कोई आपने सपोज लैपटॉप जोड़ा है, वो लैपटॉप को कहीं इससे आजकल आप देखेंगे कि लोगों ने टेब वहां ऊपर ऊपर दीवार पे लगाने के बजाय अपनी टेबल के ऊपर ये इस टाइप के ये इसको बोलते हैं, ये मल्टी चैनल कनेक्शंस हैं इसमें। इसमें 4 5 6 सॉकेट होते हैं, जमीन वहीं पड़ा रहता है टेबल पर। और कई बार ये कि मेटल या पिन है या कहीं वो हाथ लग गया है या उस तरह से कुछ कुछ लग जाता है तो एक्सटेंशन कॉर्ड। हाँ एक्सटेंशन कॉर्ड। तो ये एक्सटेंशन कॉर्ड में ये एक्चुअली इसका नाम है मुझे याद नहीं आ रहा। इसको एक करते हैं एक्सटेंशन इससे, लेकिन ये सर्ज इसके अंदर सर्ज एब्जॉर्ब करने के लिए एक सर्किट छोटा सा अलग लगा रहता है। ये सेफ्टी है इसमें, ये अच्छी बात है कि इसमें एक सेफ्टी है। पर इसमें क्या हमने 4 5 इनने प्लग दिए तो ये लाइट लोड के लिए दिए हैं कि आप छोटा सा एक लैंप लगा लें, और कुछ आपने सपोज कंप्यूटर चला रहे हैं तो एक वो साउंड सिस्टम कोई है वो लगा लिया। तो ये छोटे छोटे लगा सकते हैं, पर लोग इसको लगा के प्रेस चलाते हैं तो कभी कुछ कोई हेवी लोड इसमें यूज कर लेते हैं।
तो उससे भी ये गड़बड़ हो सकती है। तो ये कहने का मतलब जहां आप कम कर रहे हैं, यहाँ जहां हाथ लग सकता है आपका और यहीं कटा हुआ है, हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये गड़बड़ हो सकती है। तो जब भी अपन प्लग इन वाले सिस्टम लगाएं तो ये कॉर्ड को हमेशा हाथ ऐसा करके, हाथ करके खींच करके आप देख सकते हैं कि कहीं वो तो वायर अगर कटा हुआ है या कुछ भी है तो वो अपने हाथ में महसूस हो जाएगा। उसके बाद इसको प्लग इन करें, तो ये ध्यान रखें। और कई बार क्या होता है कि इसको सॉकेट से अलग करने के लिए हम वायर खींचते हैं, ये वायर यहाँ से खींचते हैं, तो ये वायर नहीं खींचना चाहिए। ये आप यहाँ से बकायदा इसका ग्रिप बना रहता है, इस ग्रिप को पकड़ के और एक हाथ नीचे वाले जब सॉकेट के पास लगा के उसके एक्सटेंशन कॉर्ड के ऊपर पकड़ के और धीरे से उसको निकालना चाहिए। और तब निकालना चाहिए कि जब उसको स्विच ऑफ कर दें। किसी भी जगह से कोई भी प्लग बाहर निकालें तो वो जो सप्लाइंग स्विच था उस स्विच को अपने को ऑफ कर देना है। ये रूरल एरिया और सिटी एरिया में आपने अक्सर देखा होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यहाँ ये ट्रांसफार्मर सबस्टेशन है और ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ये कई बार देखा होगा इसके मुंह खुले पड़े रहते हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा कि इसका इसमें ढक्कन खुला रहता है। ये स्विच लगे हैं कहीं तो वो उसमें पीछे फ्यूजेज हैं, वो फ्यूज खुले पड़े रहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसका, उसमें एक एक्ट का प्रावधान है। आप चाहें तो इस बात को, अगर यहाँ जैसे ये फेंस होनी चाहिए इसको, या इस तरह से गार्ड होना चाहिए कि इसके पास कोई ना जाए। जनरली इसके पास जो है, अब गाइड और ये उनको तो कोई नॉलेज है कि नहीं ये क्या है यहाँ, तो ये यहाँ चले जाते हैं, कई बार उससे नुकसान होता है, मर जाते हैं। कई व्यक्ति लोग जो है इधर पास में असावधानी से इसके पास चले जाते हैं, तो कई बार ये वायर इसमें से जो है ना, वो लाइव वायर कहीं टच में आ गया तो वहाँ एक्सीडेंट होते हैं। तो ये चीजें भी ध्यान रखना चाहिए। आजकल मल्टी में क्या हो रहा है कि एक ही उसमें, एक ही पाइप में या एक ही चैनल में बहुत सारी केबल जाती हैं, ये मजबूरी है, इसको ले जाना ही है। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे ये पाइप यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद क्या होगा, ये चूहे इसमें चले जाएंगे। वो चूहों को, चूहे ये प्लास्टिक है ना, उनको खाने का शौक है, उनके खाने से वो खा के निकलते नहीं है। मजे की बात ये वो कुतरते हैं बस। ये प्लास्टिक का उनका ये हैबिट सी है। पर ये हमारा एक तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का बड़ा नुकसान करती हैं। पर इसके पास कोई व्यक्ति जाएगा तो निश्चित रूप से उसे वो कवर दिखता नहीं है, ये क्योंकि ये काला पड़ जाता है तो दिखता नहीं कि ये लाइव होगा। तो और कहीं हाथ वाथ लग गया तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक्यूशन पक्का है उसका। अब वायर के बारे में बताएं कि ये जो, ये ट्विन कोर बोलते हैं इसको, ये 2 कोर का है, इसमें 4 कोर है, ये 3 कोर है। अब इनके अलग अलग यूजेस क्या है। सपोज हम कई बार क्या होते हैं, बाजार से लाते हैं कि चलो हमको बल्ब लगाना है, और बल्ब मतलब एक एक्सटेंशन कुछ लगाना है जो लैंप शेड की तरह, और वो उसमें हम वायर लगाते तो कम से कम उसमें 2 वायर तो होना चाहिए, टू ट्विन कोर होना चाहिए वो, तो सेफर है। वैसे तो आप सिंगल टू, दोनों वायर को अलग अलग भी लगा सकते हैं, जैसे उमेट करके लगा देते हैं कई बार। कई बार जैसे ये वायर है, जैसे आपको दिख रहा है ये ट्विन कोर, ट्विन वायर है, ये अलग अलग होता नहीं है। तो ऐसे ट्विन कोर होना चाहिए। और नहीं तो क्या होता है कि वो स्प्लिट वायर अगर है तो वो एक अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया, कहीं से लगा, कहीं से उठाया तो खिसक गया, कहीं उलझ गया तो टूट गया, ऐसे में बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये इस तरह के जो 2 कोर वायर है या फिर इस तरह की 2 कोर केबल है, उससे ही लाइट, जिसमें बहुत कम लाइट का लोड हो उसके काम लेना चाहिए। अब ये 4 कोर जो है ना, जिसमें 3 फेज आपको यूज करना है, सपोज एक आपके पास छोटी मोटर है जिसमें 3 फेज है, तो एक 3 फेज, और ये जो देख रहे हैं आप इसमें ग्रीन ग्रीन, ये जो ग्रीन है ये अर्थिंग के लिए होता है। अर्थिंग का मतलब उसकी जो बॉडी है, आपके कंप्यूटर की बॉडी, आपके टुल्लू पंप की बॉडी, या इस तरह की जो जो हैवी करंट हम यूज करते हैं, उसमें 3 फेज अगर यूज कर रहे हैं तो साथ में ये ग्राउंड वायर जिसको अर्थिंग बोलते हैं,
ये अर्थिंग को रन करना जरूरी है, ताकि इक्विपमेंट में जिस समय कोई लीकेज हुआ तो लीकेज से क्या होगा कि वो ये ग्राउंड उसको ऑपरेट कर देगा एमसीबी को, और आप बच जाएंगे उससे करंट से। ये 3 फेज का है जिसमें ग्राउंड वायर नहीं यूज किया है, लेकिन इसमें एक दूसरी फैसिलिटी है कि अगर 2 फेज है, एक फेज है एक न्यूट्रल है, और ये सिंगल फेज के लिए यूज करते हैं 3 वायर विथ ग्राउंडिंग, ये 3 फेज विद ग्राउंडिंग, और ये अकेला 2 फेज, ऐसे 1 फेज और 1 न्यूट्रल। तो इस तरह की जो केबल्स होती हैं ये केबल सेफर होती है, क्योंकि इसमें एक इंसुलेशन तो ये आ गया और दूसरा इंसुलेशन ऊपर से ही ब्लैक फिर से आ गया, तो ये डबल इंसुलेशन होने से ये सेफर हो गया। आपने देखा होगा कई बार गाड़ियां ऐसी टकराती हैं, चलते चलते रोड साइड में किसी पोल से टकरा गई, और कई बार ये पोल ऊपर से नीचे गिर के बड़े, ये तो छोटी गाड़ी है, लेकिन बड़े बड़े ट्रक वगैरह जो है ना, ये अगर ये कहीं एक्सीडेंट हुआ, लोड इसका कहीं अनबैलेंस हुआ तो पोल से जाके टकरा सकती है, तो टकराने के बाद ये सब तार निकल के नीचे आ सकते हैं। तो अब सेफ्टी क्या रखना है आगे बताऊंगा। ये कुछ इक्विपमेंट में दिखा रहा हूँ कि ये आपके सेफ वर्किंग के लिए इंस्ट्रूमेंट ऐसे होने चाहिए। ये इंसुलेटेड है, पूरे इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटेड, ये कटर भी इंसुलेटेड है, फिर ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, ये हम जो सीधे सीधे जोड़ देते हैं उसके बजाय ये कनेक्टर यूज होते हैं, जिसमें कनेक्टर से फिर आपको लाइव कोई भी चीज ऊपर बाहर नहीं दिखाई देती है। ये टेस्टर हैं, ये सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं ये इंसुलेटेड है, हमको ऐसे इंसुलेटेड वो चीज यूज करनी चाहिए। ये पुराना सिस्टम है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये फ्यूजेज हैं, ये ऊपर से लगाए जाते थे, इसको लगाने के लिए भी पूरा सप्लाई बंद हुआ करता था। अब वो चूंकि एमसीबी आ गई उसने रिप्लेस कर लिया, तो अगर आपके यहाँ भी इस तरह के फ्यूज पुराने लगे हैं तो आप निकालें और इनको रिप्लेस कर दें, ताकि इसमें कई बार क्या होता है कि जब हम वो इंसर्ट करते हैं फ्यूज का, ब्रिज बोलते हैं जिसको, ब्रिज जब लगाते हैं तो कई बार उसमें हमको शॉक लग जाता है, क्योंकि साइड से तार कभी खुला मिल जाता है। अब वो सारी समस्याएं हम इसलिए एमसीबी आने से कम हो गई है। ये दूसरा सबस्टेशन फिर जैसे अब कहीं पोल टूटा और जमीन पे ऐसे आके बिखर गए तार, हमें किसी हालत में इसके पास में नहीं जाना, किसी भी हालत में, भले ही वहां कोई आदमी चिपक रहा हो, क्योंकि 11 केवी लाइन जो है ना, इसका फ्लैश ओवर डिस्टेंस 9 इंचेस मिनिमम है। अगर 9 इंच दूरी भी आप रहे तो वहां एक स्पार्क जनरेट हो सकता है। अगर ये 33 केवी है तो वो 9 इंच से, ये 3 इंच से, और वो 9 इंच से दूर से स्पार्क कर सकता है। तो हमको उसको इसके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, कोई जा रहा है उसको उसको रोकना चाहिए, ये सेफ्टी के हिसाब से है। कुछ ऐसे, जैसे आपने कनेक्शन कुछ किया, इमीडिएटली छोटा सा कोई काम करना है, तो आजकल ऐसे ग्रूमेट निकल गए हैं कि आप टेप मत लगाइए, इस तरह के ग्रूमेट लगा के जोर से दबाएंगे तो इसको ग्रिप कर लेते हैं। ये आप ग्रूमेट लगा के थोड़ा सा आप काम, चाहे जैसे इतना सा एक्सटेंशन मौजूद है, अब नए सिरे से कौन कहाँ कुछ दूसरा लाएगा, तो ये आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। एक चीज और ध्यान ध्यान रखना चाहिए कि जैसे रेड एंड ग्रीन वायर अंदर से आ रहे हैं, आप कोशिश करें कि रेड एंड ग्रीन ही आगे ले जाएं, ताकि कभी कुछ हुआ, कोई फॉल्ट हो तो हमें पता चले कि भाई ये ग्रीन वायर खराब है कि रेड वायर खराब है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये ऐसी हालत में कई जगह हम करे देखते हैं, घरों की ये लाइट है कि लोगों ने अपने ये घर में ऐसे खुले छोड़ रखे हैं। ये एक्चुअल फोटो है, कहीं मैं जब चेकिंग करने जाता था एक फोटो पड़ा था, मैंने ये निकाला तो पता चला वो ये कुछ जरूरत हुई तो उसने यहीं टांग लिया, यहाँ तार टांग लिया, दूसरा तार यहाँ टांग लिया न्यूट्रल फेस करके, फिर दूसरा तीसरा यहाँ टांग लिया। ऐसा ये हैजार्डस है, ऐसा खुला कभी भी रखना नहीं चाहिए। एक ही सिस्टम है जिसको हम अर्थिंग कहते हैं, ग्राउंडिंग। ये हमारे घरों में हम जनरली इसका महत्व समझते नहीं है, पर जहाँ पे हम पावर यूज ज्यादा करें, सपोज 3 किलोवाट या उससे ऊपर का हमारा कनेक्शन है, निश्चित रूप से हमें इस तरह का ग्राउंड
करवा लेना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं बाकायदा, क्योंकि इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपके सारे इक्विपमेंट्स और जितने भी इंस्टॉलेशन है, सपोज लगा है आपका बॉक्स लगा है आयरन प्लेट का, लोहे का बॉक्स लगा हुआ है, तो उनको भी ग्राउंड करके इसमें आप सेफर हो सकते हैं। ये दूसरी तरह का अर्थिंग सिस्टम है। सो थैंक्स। इतना, इसके बाद हम चाहें तो हाँ तो दीप्ति जी, आप अगर कुछ संक्षेप में इस विषय से जुड़े हुए अग्नि संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में कुछ बता सकें तो। वेलकम। थैंक यू मैम। आप सभी को नमस्कार। सर ने बहुत कुछ तो कवर कर ही लिया है। मेरा से कुछ छोटा मोटा कि जो हमारा दैनिक कार्यों में हमें जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का देखना होता है, उसमें सबसे मेन जो घरों में फायर का रीजन होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट। सबसे ज्यादा कॉमन रीजन होता है शॉर्ट सर्किट का। और शॉर्ट सर्किट कुछ ना कुछ हमारी लापरवाहियों की वजह से ही होता है। जैसे हम कोई पुरानी वायरिंग, बहुत पुराना घर है, वायरिंग हम चेंज नहीं करा रहे हैं, उसका इंसुलेशन जो है वो पूरा खराब हो चुका है और हम उसी को नजरअंदाज किए जा रहे हैं और उसी को यूज किए जा रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा कारण है हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होने का। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि ओवरलोड। बहुत सारी जगह जैसे हम नोटिस करते हैं कि वायरिंग को ओवरलोड कर दिया जाता है। मान लीजिए कहीं पे उसकी कैपेसिटी है 5 एम्पियर और उस पे हमने, जैसे सर ने बताया था कि एक्सटेंशन लगा के हमने उसको 7 एम्पियर 8 एम्पियर तक एक्सटेंड कर रखा है। उसके बाद कुछ नहीं होगा, स्पार्क होगा एंड फायर हो जाएगी उसमें। तीसरी चीज ये है कि अर्थिंग, प्रॉपर अर्थिंग नहीं करी जाती है, ग्राउंडिंग नहीं करी जाती है इक्विपमेंट्स की। जैसे बहुत सी बार हम घर में एक्सपीरियंस करते हैं कि कूलर की बॉडी को हमने हाथ लगाया है और एकदम से हमें झटका लगता है। वो इसी वजह से होता है कि हमने अर्थिंग नहीं कर रखी है। हमने 2 प्लग स्विच यूज किया है, 3 प्लग स्विच यूज नहीं किया है, जो कि अर्थिंग वाला होता है वो यूज नहीं किया है। तो हमें ये कोई छोटे छोटे चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल फायर नहीं हो घर में। यही था मेरी तरफ से छोटा सा, बाकी तो सर ने सब कुछ कवर कर ही लिया है।